बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त हकीम नेमतारी लुकमानी दवाखाना बहेड़ी बरेली यूपी से आपका यूट्यूब चैनल ताज हेल्थ केयर लुकमानी दवाखाना में एक बार फिर खैर मकदम है। रब से दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे बताए हुए बातों पर अमल करके फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हाजिर आया और ये जो आज वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। ये वीडियो पहले खुद देखिएगा और उसके बाद इसको ज़रूर अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में शेयर कर दीजिएगा। यकीन मानिए, इस वीडियो की वजह से बहुत सारे नौजवान हमारे गलतियों से बच जाएंगे और आपको लगे कि वो बच जाएंगे, उनका पैसा बच जाएगा, उनकी हेल्थ बच जाएगी, उनका दिमाग, उनकी जो है जिस्मानी सारी कमज़ोरी जो आ रही है इस वक्त वो दूर हो जाएगी और इस बला से, वबा से वो बच सकते हैं। तो यकीनन इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आप कुछ पूछ रहे थे, वो सवाल कीजिए। क्या आपका सवाल है? मेरा सवाल ये है कि चिपचिपा पानी क्यों आता है और इसके क्या क्या नुकसान है। जोर से बोलिए ज़रा। चिपचिपा पानी क्यों आता है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जी, तो आपने सवाल किया है कि चिपचिपा पानी क्यों आता है और इसके क्या क्या नुकसान है। तो चिपचिपा पानी आने की बहुत सारी वजूहातें हैं। उनमें से जो दौर हाजिर का मामला है वो आज ये है कि दिमाग में शहवानी ख्यालात यानी कि गंदे ख्यालात रखने से और गंदे वीडियो देखने से और गर्लफ्रेंड रखने से यानी बात करने से, उसके तसव्वुरात दिमाग में रखने से ये बीमारी पैदा हो रही है आज के नौजवानों में, यानी चिपचिपे पानी की। दीगर मास्टरबेशन है, हाथ का इस्तेमाल करने से जो आला तनासुल की जो नसें हैं वो हिस पकड़ जाती हैं, जिसे ज़कावत हिस कहते हैं, इसकी वजह से भी चिपचिपा पानी आता है। और एक वो हिस होती है जो इसकी हिस ही ज़ाहिर हो जाती है, ख़त्म होने लगती है। ठीक है, ज़कावत हिस दो किस्म की है, एक बढ़ जाना हाइपर सेक्सुअलिटी और एक कम हो जाना। तो इसकी वजह से भी चिपचिपा पानी आता है। अब चिपचिपे पानी के नुकसानात क्या क्या हैं? इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है जो हमारी बॉडी पे असरअंदाज ना हो, खासकर सेक्सुअल पावर पर। चिपचिपा पानी जब बंदे को आता है तो याद रखिए कि उसका वीर्य पक नहीं रहा है। ठीक है, उसके वीर्य की थैली कमज़ोर हो रही है, वीर्य की जो नसें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं और जो आला तनासुल की नसें हैं वो भी जो है वो लूज हो रही हैं। चिपचिपे पानी आने से सबसे पहला असर दिमाग पर पड़ता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, जिस्म निढाल रहने लगता है, मिजाज चिड़चिड़ा होने लगता है, उसकी जो है वो एक्टिविटी अच्छी नहीं रहती, काम काज करने को मन नहीं करता, लड़ने झगड़ने को दिल करता है, गुस्सा बहुत आता है। चिपचिपे पानी आने के नुकसान, चिपचिपे पानी की वजह से यूँ समझिए कि सेक्स तबाह हो जाता है। ये याद रखिए कि जिस बंदे को भी चिपचिपा पानी आ रहा है उसकी टाइमिंग जीरो ना के बराबर, यानी कि आधा मिनट, 15 सेकेंड, 1 मिनट मैक्सिमम ये रहती है। वीर्य के अंदर बहुत हद दर्जा पतलापन पैदा हो जाता है, मादा मुरव्विया जो कीटाणु होते हैं ना औलाद वाले, वो भी कम होने लगते हैं चिपचिपे पानी की वजह से। कुछ कहते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल चीज़ है कि वो तो आना ही है। तो मैं आपको बताता हूँ चिपचिपा पानी है क्या। तो ये 3 पदार्थ होते हैं, मनी, मज़ी और वदी। मनी वो जो वीर्य होता है और मज़ी ये जो चिपचिपा पानी आता है इसे मज़ी कहते हैं। वदी वो है जो सिर्फ एक बूंद सुबह के वक्त में आला तनासुल के मुंह पे यानी लिंग के जो सुराख है उसके मुंह पे दिखाई देती है, उसे वदी कहते हैं। इन तीनों का अलग अलग इलाज है, अलग अलग बीमारियां हैं। अब अक्सर लोग जो है वो चिपचिपे पानी में क्या करते हैं, धात की दवा खिलाते हैं, वीर्य गाढ़ा करने की दवा देंगे, वीर्य पैदा करने की दवा देंगे। अरे भाई अल्लाह के बंदो, जब ये बीमारी ही नहीं है तो उससे दवा क्या कर रहे हो? इसका मतलब तो ये हुआ कि सर में चोट लगी और पैर में आप पट्टी बांध रहे। तो चिपचिपे पानी की जो दवाएं हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं और इसका इलाज तभी मुमकिन है कि माहिर हकीम से इसका इलाज किया जाए, जिसे अच्छे तजुर्बा हो और इसी की तरफ उसका जहन माइल हो कि मुझे जो है वो इसी में इलाज करना है।
तो इसकी दवाएं बिल्कुल जुदा हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर जिस बंदे के अंदर चिपचिपा पानी आ रहा है और उसको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल रह गया, तो याद रखिए उसे 50% वो इम्पोटेंसी हो जाती है, यानी 50% बेकार हो जाता है। बाज तो ऐसे आते हैं, यहाँ पर मेरे यहाँ पर से ऐसे मरीज आते हैं कि जिनके अंदर 10%, 20%, 30% कुव्वत रह जाती है, 70% खत्म हो जाती है सिर्फ चिपचिपे पानी की वजह से। स्टार्टिंग में तवज्जो नहीं करते, इलाज नहीं कराते, कराते भी हैं तो ऐसे हकीम मिल जाते हैं, ऐसे जो है वो नीम हकीम नामाकुल मिल जाते हैं, उन्हें इलाज करना तो आता नहीं, तजुर्बा तो है नहीं, तो वो उन्हें वही दवा खिलाते हैं। क्या करेंगे, उन्हें वीर्य गाढ़ा करने की दवा देंगे, क्या करेंगे, उन्हें इरेक्शन पैदा करने की दवा देंगे, यानी और हीट दे रहे हैं। पहले इस इलाज का तरीका ये है, सबसे पहले इस चिपचिपे पानी को रोकना है, सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद वीर्य की थैली, वीर्य की नसों को मजबूत करना है। अब उसके बाद फिर नंबर आता है इसका। भाई एक बात बताएं, अगर आपकी पॉकेट फटी है, ठीक है, पॉकेट आपकी फटी हुई है, तो आप काम करने गए और आपने पैसा कमाया और आपने उस पैसे को जेब में डाला, तो घर आके आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉकेट फटी हुई है। तो जो भी डाला वो नीचे को निकल जाएगा। ऐसे ही इसका है, उसने जो खाया, जो भी दवाएं खाई, वो इधर बना और उधर निकला। सबसे मेन चीज ये है कि चिपचिपा पानी लेयर बनाता है, वीर्य को पकने नहीं देता, वीर्य को गाढ़ा नहीं होने देता, जिसकी वजह से धीरे 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 उसकी और कमजोरी आने लगती है। एक उसूल है कुदरत का, वो ये है कि जो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जिस चीज़ की कमी होती है, पहले वो खाना उसको पूरा करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वीर्य की कमी हो रही है, वीर्य की थैली कमजोर है, हमने जो खाया, ठीक, तो उससे जो भी कैलूस बना, उससे ब्लड बना, 4 फैलता, 14 सफरा बलगम खून, ठीक है। ये बनने के बाद में वीर्य भी से कौन से बनता है। लेकिन जब वीर्य की थैली ही खाली होती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये बॉडी जो बनता है वो उस वीर्य की थैली में जाती, सारी कमजोरियां लाहक होती है। तो सबसे पहले चिपचिपा पानी का इलाज करना। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ताज हेल्थ का लुकमानी दवाखाना सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि चिपचिपा पानी को रोकना है। और उसके लिए क्या करना है कि मेरे भाई, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, ये महंगाई का दौर है, आप कमाते हो या आपके घर वाले भाई बहन भाई या वालिद कमा रहे हैं, तो उनका पैसा भी ज़ाया होगा, सिर्फ आपकी गलती की वजह से, आपकी खता की वजह से। याद रखिए, खता करोगे तो सज़ा मिलेगी, बचेगा नहीं कोई। वो अलग मैटर है, किसी को आज, किसी को कल, किसी को नुकसान 1 साल बाद दिखाई देता है, किसी को 2 साल बाद दिखाई देता है, किसी को 4 साल बाद दिखाई देता है, किसी को शादी के बाद दिखाई देता है। कह रहे यार अब ये नुकसान हो रहा है, लूजिंग हो रही है, ढीलापन हो रहा है, टाइमिंग नहीं बन पा रही है, और जो है वो अहलिया के पास जाओ, बीवी के पास जाओ तो चिपचिपे ड्रॉप आने लगते हैं और वहीं पर लूजिंग होने लगती है। तो ये क्या पहले का ही किया धराया है। तो सबसे पहले तौबा कीजिए अल्लाह की बारगाह में, नमाज पढ़िए, दिमाग को साफ रखिए, और अगर जो गर्लफ्रेंड बनाई है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिए। वो आपकी दुश्मन है, वो पक्की दुश्मन है, समझिए। इस वक्त आप खुद नोटिस कीजिए, आप फ्लैशबैक में जाइए कि अगर आपने गर्लफ्रेंड रखी हुई है तो आप जाइए फ्लैशबैक में कि सबसे पहली बार आपको चिपचिपा पानी कब आया था। जब आपने गर्लफ्रेंड से बात की थी, जब आप उससे मिले थे, जब आप उससे टच हुए थे, और वो धीरे 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 रिसाव बढ़ रहा है, बढ़ता गया और ये बीमारी पैदा हो गई। और अब हालात ये है, बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि गर्लफ्रेंड ने हमें छोड़ दिया या हमने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, तो वजह वही है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपको इससे उभरना है, इससे निकलना है, इससे ठीक होना है, तो पहले आपको गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा। दिमाग को साफ सुथरा रखिए, नमाज पढ़िए, काम कीजिए, खाना खाइए अच्छे से, ठीक है, और किसी माहिर हकीम से इलाज कीजिए। मेरे पास ऐसे बिगड़े हुए बहुत सारे केसेस आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, हज़ारों मरीजों का इलाज कर चुका, अल्लाह पाक का फजल है, अल्लाह ने शिफाए बख्शी है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे भी हैं। तो आप इलाज के लिए हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मोबाइल नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी गुजारनी है तो आपको गलत चीज़ों से दूर रहना है, ये याद रखिए, ठीक है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला करे कि मेरी बात आपके दिलों में उतर जाए और
अल्लाह आपको शिफा बख्श दे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।